लोभ मूल है पाप का, सौख्य मूल है शोच। जिनके मन में लोभ है उनका सदा शोच है वीरा, उनका सदा शोच। आदरणीय इंजीनियर साहब गुरजीत जी से अरे भाई यार अभी तो सब बहुत मारूंगी। ए बीच में मत हट जा हट जा। ऊपर कर दो यार, तो तू बैठ जा। अभी खड़े होकर वीडियो सबकी वीडियो बना लो फिर। बड़े मंदिर में अब यार लोग भगवान की देवादि देवी के जन श्री वासुपूज्य भगवान की देवादि देवी के जन श्री वर्तमान शासन नायक श्रवण संस्कृति नायक श्री महावीर भगवान की संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की आचार्य गुरुदेव श्री ज्ञान सागर जी महाराज की आचार्य गुरुदेव श्री जी सागर जी महाराज की। आप यदि 20वां जन्मदिन भी मनाते हैं, आप अगर 30वां मनाते हैं, आप 40वां 50वां 60वां 70वां मेरी सुबह को मेट्रो लिखा। पंचम गति कौन सी बताई है? 4 गति और 1 मोक्ष गति। लेकिन हमें तो आप लोगों के लक्षण तो ऐसे दिख नहीं रहे कि आप लोग पंचम गति के जाने के लायक हैं, क्योंकि अभी तो हमारा स्वर्ग मिलना ही कठिन है। स्वर्गवासी या स्वर्गवास लिखने से स्वर्गवासी हो जाए ऐसा तो बिल्कुल आगम में कहीं प्रमाण नहीं है कि कोई की मृत्यु होती है और कोई मृत्यु होने के बाद में अगर उसके आगे स्वर्गवासी है या स्वर्ग लिख दिया जाए कि ये स्वर्ग का वास प्राप्त कर लिया स्वर्गवासी हो, तो निश्चित है क्या कि वो वास्तव में स्वर्ग में गया हो। अगर देखना है कि अगर आपको नापना है कि ये व्यक्ति स्वर्ग में गया है या नरक में गया है, तो मृत्यु होने के बाद में 4 लोगों से सुन लेना, पड़ोसियों से सुन लेना कि भैया वो तो बहुत अच्छा था। अगर सारे लोग उसकी प्रशंसा कर रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति गया है संसार से, कहते हैं ना कभी कभी अपनी कहावत में आता है लोक व्यवहार में कि देखो कितना अच्छे थे, भगवान अच्छों को जल्दी उठाता है। तो भगवान पता है क्या कहते हैं? भगवान अच्छा है कि अच्छे लोगों को अच्छा इसलिए जल्दी उठाता है क्योंकि अच्छे लोग बुरे लोगों की संगति नहीं करते। समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला आप लोगों को? कहते हैं संसार में फंसे प्राणी सिर्फ आयु को व्यतीत कर रहा है, दिन पर दिन उसके नंबर बढ़ते जा रहे हैं, फिर भी हम अपनी इस पर्याय को नहीं देखते। क्योंकि 6 ढाला में पंडित दौलत राम जी ने क्या कहा है? बालपने में ज्ञान न लयो, तरुण समय तरुणी रत रहे, अर्ध मृतक समय बूढ़ापन हो, कैसे रूप लगे अपना। बताओ, अगर एक बच्चे को समझाओ तो बच्चे को माँ कहती है कि भाई भैया ये तो बच्चा है, इसको क्या समझाऊं धर्म की बात, ये क्या समझेगा धर्म की बात, इसके तो अभी खेलने खाने के दिन हैं।
अभी मंदिर बेच के क्या करूंगा भैया, क्या करना है, कुछ भी नहीं है, समझता तो है नहीं है, मंदिर में जाके और ऊधम और करेगा। तो ये बताओ कि जिसके बिगड़ने के दिन खत्म हो गए, समाप्त हो गए, बूढ़े लोग थोड़ी बिगड़ते हैं कभी। बिगड़ना तो किसको है? युवा पीढ़ी को ना, यंग लोगों को तो बिगड़ना है। बूढ़े तो लोग फिक्स हो गए, उन्होंने तो अपना कोटा पूरा कर लिया। 50 के बाद अगर 50 साल तक की उम्र में भी आप लोगों ने धर्म ध्यान कर लिया तो कहते हैं कि वृद्ध लोगों का कल्याण तो निश्चित है, उसका तो स्वर्ग भोग भूमि में जाना, विदेश क्षेत्र इत्यादि में जाना, मोक्ष तो नहीं जाएंगे, लेकिन विदेश क्षेत्र इत्यादि में भोग भूमि पे जरूर चले जाएंगे। लेकिन बच्चों का क्या होगा, जिनको वास्तव में संस्कार की जरूरत है। आज मैंने पहली बार देखा यहाँ पे मुरार में, ग्वालियर में, हम इतने सालों में 12-15 साल का एक्सपीरियंस है हमें इस बात का कि बड़ी बड़ी सभाएं लगती हैं, लेकिन मजाल है कि जिस दिन भैया पहुंच जाए और भैया का सम्मान ना हो। सम्मान का मतलब है आपका सोचते हो कि भैया का सम्मान टीका लगा दिया, नारियल दे दिया, वो सम्मान है। हमारा सम्मान वो है कि जहाँ पे यदि हम प्रवचन देने पहुंच जाए और जिस गांव नगर में पहुंच जाए, वहां की जनसंख्या ऐसी उमड़ उमड़ के आए कि भैया जो धर्म हम करते हैं ना वो कोई और कहीं का नहीं करता। लेकिन हमारे मुरार वालों ने परिचय करवा दिया कि भैया आप कितना भी माइक में बोल लेना, इससे हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि जहाँ के बच्चे उत्साहित नहीं होते ना, जहाँ के महिला पुरुष उत्साहित नहीं होते धर्म ध्यान करने में, प्रवचन सुनने में, 10 लक्षण वास्तव में आपको जगाने आता है कि आप लोगों ने 365 दिनों में इतने पाप किए हैं, उन पापों का प्रायश्चित करने के लिए 10 धर्म आए। लेकिन आप लोगों ने क्या किया, इसको मनोरंजन का केंद्र बना दिया। सभाएं कम कर दी कि भैया प्रवचन कम कर लो, कोई बात नहीं है, प्रोग्राम ज्यादा होना चाहिए क्योंकि जनता जुड़ती है। तो ये बताओ, जनता जुड़ती प्रोग्राम से तो आपका आत्म कल्याण, निज कल्याण, जो मैंने कहा ना अभी कि काया बूढ़ी हो चली कृष्णा हुई जवान, ऐसे में कैसे करें निज आत्म कल्याण, कैसे करोगे बताओ। यहाँ तो आपको तो ये कल्याण दिख रहा है, आज टीवी फ्रिज ये सब मिलने वाले हैं इसलिए चलते हैं। अगर वास्तव में कहा जाए इनको कम किया जाए और आत्म कल्याण की बातें ज्यादा की जाए, इस दिन तो लोग साबुन, फोनेन इत्यादि, यंत्र इत्यादि, जूते चप्पल इत्यादि, व्रत उपवास से मंदिरों में भीड़ लगी रहती है। मंदिरों में लोग ऐसे मनोरंजन का केंद्र बना के नहीं आते, वीतराग के दरबार में सरागी बन के नहीं आते। लेकिन आप लोगों ने दिखा दिया, मेरे को ऐसा महसूस हो ही नहीं रहा कि मैं वास्तव में प्रवचन सभा में बैठा हूँ, कि प्रवचन में जिनवाणी माँ विराजमान है और मैं प्रवचन कर रहा हूँ। ऐसा लग रहा है तो स्टेज शो चल रहा है, बढ़िया सा स्टेज शो में आप लोगों को 1 घंटा या आधे घंटा जितनी भी टाइम दिया है, आप बोलो, अपना काम करो, इसके बाद से जय राम जी की। किसी ने कहा है, किसी बहुत अच्छी बात आ गई इस राम राम शब्द से कि आराम चाहते हो तो आ राम के पास। क्या कहा? आराम चाहते हो तो आ राम के पास। लेकिन आप तो आराम चाहते हो लेकिन राम के पास जाना नहीं चाहते। आराम कौन सा चाहते हो आप? इंद्रियों का आराम, भोग विलासिता का आराम, है ना, आपको चाहिए। और आत्मा कहती है कि यदि इंद्रियों का भोग करोगे तो राम के पास कभी नहीं आ पाओगे। राम के पास आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ऐसे आराम, यानी जिस प्रकार से आपने देखा होगा मन की एकाग्रता जब बढ़ती है तभी सुई में धागा जाता है। धागा डालने के लिए आप कितने एकाग्र होते हो, देखा है ना आपने। सुई में धागा डालना हो तो पूरी की पूरी आंखें, पूरा शरीर बिल्कुल एकदम एकाग्र हो जाता है। सुई में धागा डालें, बार बार करते रहोगे, सुई में धागा डालने की कोशिश करोगे, प्रयास करोगे, तो ऐसे ही कहा गया धर्म में। आचार्यगणों ने कह दिया यदि आपको वास्तव में आत्म कल्याण करना है तो आपको सुई में धागा डालने की जैसी एकाग्रता लगती है वैसी